शहजादी के 3 सवाल। ईरान का बादशाह बहुत दिनों से परेशान था। यूं तो हर तरफ खुशहाली का दौर था, मगर बादशाह की परेशानी की वजह उसकी इकलौती बेटी थी। हर बाप की तरह बादशाह भी बेटी की शादी करके अपने फ़र्ज़ को पूरा करना चाहता था, लेकिन शहजादी ने भी एक ऐलान कर रखा था, जो शख्स शहजादी के 3 सवालों के जवाब देगा, शहजादी उसी से शादी करेगी। आसपास की रियासतों के कई शहजादे आए, मगर सब के सब नाकाम लौटे। उस मुल्क में एक नौजवान रहता था जिसका नाम जफ़र था। उसने अपने वालिद से कहा कि वह भी अपनी किस्मत आजमाना चाहता है। जफ़र के वालिद एक आलिम थे। वह बरसों से लोगों में इल्म की रोशनी बांट रहे थे। मुल्क फ़ारस का वज़ीर आज़म, बड़े बड़े दरबारी और शहर के काजी भी उनके शागिर्द थे। बाप ने बेटे की ख्वाहिश देखी तो बोले, बेटा अगर तुम नाकाम लौटे तो तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा, मगर लोग कहेंगे कि ये आलिम का बेटा नाकाम हो गया। जफ़र अपने वालिद से कहने लगा, बाबा बड़े बड़े शहजादे लौट गए, अगर मैं नाकाम भी हो गया तो क्या हुआ? यह तो एक मुकाबला है, चाहे जो भी जीते शायद वह खुशनसीब मैं हो जाऊं। आखिर बाप को बेटे की जिद माननी पड़ गई। जफ़र खुशी खुशी महल की तरफ चल पड़ा। शहर भर में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। मुकर्रर वक्त पर महल लोगों से खचखचा भरा हुआ था। बादशाह तख्त पर बैठा था। मलिका रुखसार भी महल में मौजूद थी। वजीर, हमीर, दरबारी और अवाम सब दरबार में मौजूद थे। आखिर शहजादी ने अपना पहला सवाल कर डाला। उसने शहादत की उंगली फिजा में बुलंद की। जफ़र कुछ देर खामोश रहा, फिर शहादत वाली उंगली के बराबर वाली उंगली फिजा में बुलंद की। यह देखकर शहजादी मुस्कुरा उठी और मलिका ए रुखसार बोली, शाबाश नौजवान, पहला मरहला कामयाबी से तय कर लिए हो। दूसरे सवाल के लिए शहजादी कुर्सी से उठी और हाथ में तलवार लेकर हवा में लहराने लगी, और कुछ देर बाद वह दोबारा अपनी जगह पर आकर बैठ गई। बादशाह समेत हर दरबारी की नज़र जफ़र पर थी। जफ़र खड़ा हुआ और अपनी जेब से कलम निकालकर फिजा में बुलंद कर दी। शाबाश नौजवान, यह भी जवाब दुरुस्त है। मलिका ए रुखसार की आवाज़ दरबार में उभरी। उसके बाद दरबार में मुबारक हो की आवाज़ गूंज उठी। वह सवाल क्या थे और उनके जवाब क्या थे? हर शख्स इस बारे में सोच रहा था कि शहजादी ने क्या पूछा और जफ़र ने क्या जवाब दिया। लोगों के लिए यह एक राज था। आखिर शहजादी ने तीसरा सवाल कर डाला और वे तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरी और तेज़ी से दोबारा चढ़ गईं, जाकर के अपनी जगह बैठ गईं। यह सवाल बड़ा ही अजीबोगरीब था। हर तरफ खामोशी थी और लोगों की सांसें रुकी हुई थीं। आखिर जफ़र खड़ा हुआ और दिल पे हाथ रखकर शहजादी की तरफ देखने लगा। मरहबा मरहबा नौजवान, मुबारक हो। मलिकाए रुखसार की आवाज़ के साथ ही शहजादी महल के अंदरूनी हिस्से में चली गई और महल मुबारकबाद की आवाज़ों से गूंज उठा। लोग खुशी से झूम रहे थे। जफ़र दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था जिसने उसे यह एजाज़ बख्शा। बादशाह ने जफ़र से पूछा, ए नौजवान, मलिकाए रुखसार को तुमने मुतमईन कर दिया। अब यह बताओ कि तुमसे क्या पूछा गया था और तुमने क्या जवाब दिया। अगर तुमने एक भी गलत जवाब दिया तो तुम्हारी गर्दन काट दी जाएगी। जफ़र ने पूरे इत्माद से जवाब दिया, बादशाह सलामत। के शहजादी ने उंगली खड़ी करके पूछा था कि क्या तुम अल्लाह को मानते हो? मैंने दूसरी उंगली खड़ी करके जवाब दिया, और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान अटल है। बहुत खूब, बादशाह ने मुस्कुरा कर कहा। जफ़र ने कहा, उसके बाद शहजादी ने तलवार उठाकर कहा था कि तलवार से भी कुछ बड़ा हथियार है। मैंने जवाब दिया कि हाँ, कलम का वार तलवार के वार से ज़्यादा बड़ा होता है। माशाअल्लाह नौजवान, तुमने हमारा दिल जीत लिया। यह साबित कर दिया कि हो जलाल की इल्म के आगे कोई हैसियत नहीं। लेकिन यह बताओ, तीसरा सवाल क्या था
बादशाह ने हौसला अफजाई करते हुए पूछा। जफ़र ने आसमान की तरफ देखा और कहा, बादशाह सलामत। शहजादी दरबार की सीढ़ियाँ उतरीं और दोबारा चढ़कर कुर्सी पर थक कर बैठ गईं। उन्होंने पूछा था कि मैं थक गई हूँ, लेकिन मेरे जिस्म की एक चीज़ नहीं थकी। मैंने जवाब दिया, क्योंकि दिल इंसानी जिस्म में एक वाहिद चीज़ है जो पैदाइश से लेकर मौत तक बगैर थके हुए धड़कता रहता है। बादशाह ने जफ़र को पास बुलाकर गले से लगा लिया और बोला, ए लोगों, गवाह रहना, मैंने हकदार का हक अदा कर दिया है। दोस्तों, बेशक अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान अटल है, और दूसरा, कलम का वार दुनिया के सभी हथियारों से ज़्यादा ताकतवर है, और तीसरा दिल, क्योंकि दिल इंसानी जिसमें एक ऐसी चीज़ है जो पैदाइश से लेकर मौत तक बगैर थके धड़कता रहता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी कहानी को लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।